जय जगन्नाथ, जय सीताराम। मैं संदीप, मेरे चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूं। आज एक बहुत अच्छे से विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज की टॉपिक है, हम पूजा पाठ क्यों करते हैं। पूजा पाठ करने से न सिर्फ मन को शांति प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन में सुखता का आगमन हो और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन पूजा का पुण्य फल आपको तभी प्राप्त होगा जब आप सही समय और नियम से पूजा करेंगे। गलत समय पर किए पूजा से देवी देवता नाराज़ हो जाते हैं और ऐसे में पूजा अधूरी मानी जाती है। हम पूजा क्यों करते हैं? पूजा का मुख्य उद्देश्य मनोकामनाओं की पूर्ति तथा भौतिक सुख प्राप्त करना होता है। फल प्राप्ति की इच्छा के बिना पूजा करना, ये विचार महाभारत के युद्ध के दौरान स्पष्ट रूप में तब सामने आया जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। उनका यही उपदेश श्री भगवत गीता में मौजूद है। तो हम मन की पूजा क्यों करते हैं? भगवान को इसीलिए होता है ताकि हम जो अपने वास्तविक मन के कारण अपने मूल आत्मस्वरूप से परे हो गए हैं, भगवान का सानिध्य पाकर मन के परे होने का लायक आत्म ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सके। इसी प्रकार भगवान के सानिध्य से हम आत्म चैतन्य प्राप्त होता है और भगवान का सानिध्य हम भगवान की पूजा से प्राप्त कर सकते हैं। लोग पूजा क्यों करते हैं? बहुत ही सुंदर और पवित्र भाव होता है। इससे व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है और आंतरिक शांति भी मिलती है। अगर व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करता है तो उसके जीवन में कठिनाइयाँ जरूर आती है। पूजा करने का क्या कारण है? पूजा अथवा पूजन किसी भगवान को प्रसन्न करने हेतु हमारे द्वारा उनका अभिवादन होता है। पूजा दैनिक जीवन का शांतिपूर्ण तथा महत्वपूर्ण कार्य है। यहाँ भगवान को पुष्प आदि समर्पित किए जाते हैं, जिनके लिए कहीं पुराणों से छांटे गए लोगों के उपदेश का किया जाता है। ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला ही दुखी क्यों रहता है? कहीं पूजा पाठ के नाम पर आडंबर तो नहीं कर रहा है आप? क्या भगवान प्रार्थना सुनते हैं? जी ज़रूर सुनते हैं। पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन उनके मन में इस बात का विश्वास कमी रहती है कि कभी नहीं क्या भगवान प्रार्थना सुनते हैं। जब भी पूजा आपने किसी भी विशेष प्रयोजन से किया है, भगवान से कोई अपनी मन्नत मांगी है, कोई प्रार्थना की है, तो कई बार प्रार्थना सुनी ली जाती है, कई बार नहीं भी सुनी जाती है। लेकिन जब आप पूजा पाठ करते हैं, उसी समय आपको इस बात का एहसास हो जाता है कि आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है, कहीं सफल होगी या नहीं होगी। क्योंकि अगर प्रार्थना सफल होने की उम्मीद होती है तो उसी समय आपको एहसास हो जाता है। भगवान की पूजा कैसे करें? अक्सर ऐसा देखा गया है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने से किसी न किसी समस्या में घेरा रहता है और उसको कुछ न कुछ दुख हमेशा सताया जाता है। ऐसे लोग जो हमेशा पूजा पाठ नहीं व्यस्त रहते हैं, ऐसे लोग अपने काम पर ध्यान न देकर आडंबर करते हैं और यही कारण है कि उनसे दुख पीछा नहीं छोड़ता है। क्योंकि जो काम का समय है उसी पर अगर हमेशा पूजा पाठ ही करते रहेंगे, काम कब करेंगे? क्योंकि गीता में भी कहा गया है कि कर्म ही पूजा है। सबसे बड़ी पूजा ये है कि आप जिस भी काम को करते हैं उसको पूरा मनोयोग से, पूरी तमन्ना से के साथ करें, तभी आपको किसी भी मिलेगा। और ये मानना पूरी तरीके से गलत है कि पूजा पाठ करने से आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि जब तक काम नहीं करेंगे तब तक कोई भी पूजा आपकी सफल नहीं हो सकती है। भगवान कब सुनते हैं ना, पूजा का कब सफल करते हैं, यह संस्कृत से समझा जा सकता है कि आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, उसमें अगर आपको मनोवांछित सफलता मिल रही है, काम में आप सफल होते जा रहे हैं, या जो भी आप निर्णय ले रहे हैं वो यही सही साबित हो रहेगी, तो बिल्कुल माना जा सकता है कि भगवान आपकी सुन रहे हैं, सही रास्ता आपको दिखा रहे हैं, इसलिए आप सफल होते जा रहे हैं। पूजा करते समय किन लोगों से दूर रहना चाहिए? अगर आप कहीं भी पूजा पाठ कर रहे हैं
तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें वहाँ की माहौल बहुत ही अच्छा हो और आपका पूजा पाठ करने में अगर आपके आसपास कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो बहुत ही नकारात्मक छवि का है या उसकी सोच बहुत शौकीन है, तो ऐसे लोग से दूर हटकर भी पूजा पाठ करना चाहिए, तभी आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। पूजा में मन नहीं लगता है तो क्या करें? अगर आपका पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा है तो ज़बरदस्ती कोई पूजा पाठ ना करें, क्योंकि ईश्वर की आराधना से पहले आपको ईश्वर के साथ आपको कनेक्ट करना होता है, क्योंकि जब तक आपको इस बात का एहसास नहीं होगा कि आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है, जी मन अशांत रहेगा तो प्रार्थना या पूजा का लाभ नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा पूजा पाठ का लाभ? पूजा पाठ का लाभ तभी मिलेगा जब आप लोगों की मदद करेंगे, किसी को अनायास ही परेशान नहीं करेंगे और साथ ही कहीं भी पूजा कर डालें। लेकिन अगर माँ बाप के साथ संबंध नहीं सही रखेंगे तो कोई भी पूजा पाठ आपको लाभ नहीं दिला सकता है, क्योंकि धर्म में अगर आपकी आस्था है तो धर्म में ग्रहों की प्रत्येक को भी मानना होगा। जैसे कि माँ अगर चंद्रमा है तो सूर्य पिता है। अब सूर्य और चंद्रमा की शक्ति अगर नहीं मिली तो ऊर्जा का संचार ही नहीं होगा। चंद्रमा अगर किसी भी व्यक्ति का कमज़ोर हो तो धन टिक ही नहीं सकता है, मन में हमेशा निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं होगा, मनोबल ही नहीं रहेगा, और जब तक मनोबल ही नहीं रहेगा तो कोई काम सफल कैसे हो सकता है। इसलिए माँ बाप की सेवा ज़रूर करें, उनका ध्यान ज़रूर रखें, अपने आचार व्यवहार में बदलाव लाकर अपनी आदतों को सही रखकर ईश्वर की कृपा पाई जा सकती है। आप कोई भी पूजा पाठ नहीं करते हो, आप लोग ध्यान से सुनिए, अगर आप लोग कहीं भी पूजा पाठ नहीं करते हो लेकिन ज़रूरतमंद की अगर मदद करते हो तो ये कहीं पूजा से भी बढ़कर है। आप लोग ज़रूर ये लास्ट पॉइंट आप ध्यान से सुनिए, अगर आप कोई भी पूजा पाठ नहीं करते हो लेकिन आप ज़रूरतमंद की अगर मदद करते हो हमेशा, तो ये कहीं पूजा से भी बढ़कर है। मैंने आपको इस टॉपिक में बताया हम पूजा पाठ क्यों करते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे कोई नया है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को क्लिक करने से ऐसे ही मेरी नोटिफिकेशन वीडियो आपके नोटिफिकेशन में पहले ही आ जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जय जगन्नाथ, जय सीताराम। जाने से पहले एक छोटा सा मैसेज, आप लोग पेड़ लगाइए, पर्यावरण को बचाइए, सेव ट्री सेव एनवायरनमेंट। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो तक, तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय सीताराम, बाय बाय, टाटा।